तो भाइयों एक बार आप सभी का फिर से ज़ोरदार स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर पर। अब मेरी बात सुनिए बच्चों, कल की क्लास में हमने बहुत सारी बातें कर ली थी यार, ठीक है। अब आज अपन पता है क्या करेंगे, आज अपन एकदम बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब हो गए। अब आज आपके पास एकदम बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज, आप सोचेंगे कि यार ये पहली बार नाम सुन रहे हैं। देखिए कई चीज़ें ज़िंदगी में पहली बार सुनने और देखने को मिलती है, लेकिन हाँ जब समझ में आने लग जाती है ना तो मज़ा आने लग जाता है। ये प्रैक्टिकली भी ट्रू है। कई सारी चीज़ें जो आप लोगों को शुरू में ऐसा लगता है कि कैसे होगा क्या होगा, और जब आप समझ जाते हैं तो आपको मज़े बहुत आते हैं बेटा उसके बाद। तो वही वाली बात है यहाँ पे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो भैया इतना सिंपल सा आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जैसे एक मैट्रिक्स है मेरे पास बच्चों ए, ये मैंने लिखा 1 4 6 8, ये मैंने आपके पास एक 2x2 की मैट्रिक्स लिखी। तो बेटा ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो ऐसा होने पे जो आपको रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी आपको उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो जैसे ये एक मैट्रिक्स है ए, अब अगर आप इस मैट्रिक्स का क्या निकालना चाहते हैं, ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, तो उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए की खोपड़ी पे टी, ए ट्रांसपोज, या फिर ए डैश, ए की खोपड़ी पे डैश। तो ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश, ये किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो भैया अगर अपने को ये निकालना है ना क्या, ए ट्रांसपोज, तो इसका मतलब क्या है कि रो को तो बना दो कॉलम और कॉलम को बना दो रो। ये पहली रो, इसको बना दो पहला कॉलम। ये दूसरी रो, इसको बना दो दूसरा कॉलम। कहानी तैयार, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। हो गया, आया ना बच्चों मज़ा। कितनी सिंपल सी चीज़ें हैं यार। मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज निकालना है तो आप उसकी सारी रोज को कॉलम में बदल दो, या फिर आप उसके सारे कॉलम को रोज में बदल दो। ये होती है बच्चों किसकी कहानी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की कहानी। अब जैसे 2x2 का एग्जाम्पल लिया, कोई मेरा भाई मुझसे अगर यूँ कहता है कि सर कोई दूसरा ऑर्डर ले लो, ले लेता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये देखिए ये मैट्रिक्स ए ली, यहाँ पे मैंने बोला 1 4 6, यहाँ हमने ले लिया 2 3 7। ठीक है भैया, इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज को कैसे लिखते हैं, ए डैश या फिर ए टी। तो इसका ट्रांसपोज कैसे आएगा, पहली रो को बना दो पहला कॉलम, पहली रो 1 4 6 1 4 6, सेकेंड रो को बना दो सेकेंड कॉलम 2 3 7। ये लो मेरे भाइयों, ये हो गई हमारी कहानी। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए थी, ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज था। अब आपको ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, के मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रांसपोज निकालना तो क्या सीधी सी बात है कि बच्चा भी कर देता है कि हाँ कि सर समझ गए कि रो को कॉलम में बदल दो। अब है हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट बच्चों, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया है ना मेरे दोस्तों, तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेगी। पहली प्रॉपर्टी तो बड़ी सिंपल है, जो कोई भी कर सकता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दो। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, उसका अगेन ट्रांसपोज कर दो, वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। मतलब आपको वापस वही मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, सुनना, वो है 1 2 4 7, 2x2 के मैट्रिक्स मैंने लिखी 1 2 4 7। इसका आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करना है तो आपके लिखेंगे ए ट्रांसपोज। रो को किस में बना देंगे बच्चों, कॉलम में, 1 2 4 7। अब मैं बोलता हूँ कि इसका वापस से ट्रांसपोज करो, तो आप क्या कहेंगे, अच्छा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज उसका भी ट्रांसपोज। तो वापस क्या कहेंगे कि फिर आप क्या कहेंगे, इस रो को वापस कॉलम बना दो। तो भैया बना देता हूँ, ये लो 1 4 2 7। ये देखिए ये आंसर, और ये देखिए मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। तो पहली प्रॉपर्टी तो मेरे भाइयों ये होती है, क्लियर। अब सेकंड प्रॉपर्टी, वो भी बहुत सिंपल है। अब की बार दो मैट्रिक्स लेके आऊंगा। एक मैट्रिक्स तो एक काम करते हैं, चलो मिटा देते हैं, नहीं ले लेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है ए प्लस
बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, मतलब एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, पहले दोनों को प्लस करना है फिर ट्रांसपोज करना है, तो वो आंसर पता है किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये लो साहब। कोई बच्चा कहेगा कैसे, बताओ, बताना पड़ेगा ऐसे मेरी बातों, देखो आप तो बहुत प्यारे बच्चे हैं, आप तो क्या है कि मेरी बातों को फटाफट मान लेते हैं कि सर ने कह दिया तो ठीक है। कभी कभी क्या है कि देखो जो जितना ज़्यादा पॉपुलर होता है ना, या फिर जिसकी जितनी ज़्यादा ऐसा होता है ना कि फेम होती जाती है, उसके जलने वाले भी इंक्रीज़ होते जाते हैं मेरे भाइयों, उससे चिढ़ने लग जाते हैं। अभी कई लोग कहते हैं कि सर के वीडियो को डिसलाइक कर दो। अरे भाई क्यों कर दो डिसलाइक, वीडियो ख़राब बनाया तो डिसलाइक करो ना यार। वीडियो अच्छा है, 100-200 लोग जहाँ लाइक कर रहे हैं वहाँ 1-2 आदमी डिसलाइक कर रहे हैं, तो उन्हें शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए, है कि नहीं मेरे भाइयों? गलत बात आप बता दीजिए यार अगर मेरी बातें गलत हो तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, इसका आंसर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो एक मैट्रिक्स है ए, वो दे रखी है 1 2 4 6, ठीक है भाई, अपने मन से बना रहे हैं। एक मैट्रिक्स है हमारे पास बी, वो मैंने दिया आपकी बार यहाँ पे 2 3 7 8, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले ए प्लस बी निकालना है और उसका ट्रांसपोज निकालना है। वो पता है किसके इक्वल आना चाहिए, इसके, तभी तो हम मानेंगे कि भैया ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो भैया पहले ए प्लस बी निकालो जल्दी से। ए प्लस बी मतलब इन दोनों को प्लस करना है। पहली बात तो मैंने दोनों का ऑर्डर पहले ही सेम लिया है क्योंकि मुझे प्लस करना था। तो देखिए ये भी 2/2, वो भी 2/2, ये भी 2/2, वो भी 2/2, प्लस करते हैं 1 + 2, डायरेक्ट प्लस कर देता हूँ यार भाइयों, अब तो क्या अपन सीख चुके हैं, रेस्पेक्टिव एलिमेंट में रेस्पेक्टिव एलिमेंट प्लस होगा। 1 + 2 3, 2 + 3 5, 4 + 7 11 और 6 + 8 14। ये आया मेरे पास a प्लस बी। इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी और इसकी खोपड़ी पे ये ट्रांसपोज। तो क्या करूँगा, रो कॉलम को इंटरचेंज कराऊंगा, पहली रो को पहला कॉलम, 3 5 11 14। ये आंसर आया a प्लस बी के ट्रांसपोज का। अब क्या निकालना है, a का ट्रांसपोज इंडिविजुअली और b का भी इंडिविजुअली, फिर प्लस करना है, करते हैं। a ये रहा, तो पहले तो निकालते हैं a ट्रांसपोज। 1 2 पहली रो पहला कॉलम, 4 6 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये आ गया a ट्रांसपोज। हाथों हाथ b ट्रांसपोज भी निकाल देते हैं। b ट्रांसपोज ये रहा 2 3, तो फर्स्ट कॉलम बना दो 2 3, 7 8 उसको सेकेंड कॉलम बना दो 7 8। क्या करना भैया, दोनों को प्लस करना है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो ठीक है साहब, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज करते हैं हम प्लस। 1 + 2 3, 4 + 7 11, 2 + 3 5, 6 + 8 14। जरा अपनी दोनों आंखें खोल के देखो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों, आंसर सेम आ चुका है। a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। उसका आंसर, इसका आंसर, दोनों मैट्रिसेस जो है वो आइडेंटिकल है, एकदम सेम है। तो हमारी ये कहानी प्रूव हो गई, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है यार, जो मल्टीप्लाई वाला है, उसमें बहुत मज़ा आएगा। उसके लिए मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन लेके आऊँगा जो बोर्ड में आया हुआ था। एक क्वेश्चन है जिसके लिए पूछा गया था कि ऐसा प्रूव करके बताओ। तो पहले तो वो क्या बात है जो आपको प्रूव करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है बच्चों। एक सेकंड के लिए, बस स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन आपके पास। तो मेरे दोस्तों मैंने स्क्रीन पे आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर दिया है। जो मेरी थर्ड प्रॉपर्टी है ना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से रिलेटेड, वो थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है। लेकिन मैं इसको पता है क्वेश्चन के थ्रू आपको प्रूव करके बताऊंगा क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज, मतलब ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज मतलब मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर उसका ट्रांसपोज। वो पता है किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे आप ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज कर रहे हैं या फिर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कर रहे हैं, दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। पहली बात तो आप ये जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होगा भी कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता है। आप सबसे पहले क्या चेक करते हैं,
पहली मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, तब तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी जो है ना, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। क्या? ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज पहले आएगा, प्रूव करके बताएंगे अभी। तो देखिए सबसे पहले तो ए बी निकाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में पता है कितनी सारी चीज़ें रिवाइज हो रही है, मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहा है। सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी का मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। ए क्या है? -2 4 5। ठीक है, इसका ऑर्डर देख लेते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 3 रो है लेकिन कॉलम एक ही है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स एक तरीके से 3/1। उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स कहाँ गई मेरे पास? सेकंड मैट्रिक्स है वो है 1 3 6। तो इसका ऑर्डर यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों एक बार। इसका ऑर्डर है 3 × 1, और इसका जो ऑर्डर है इसमें आपके पास एक रो है ओनली, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 1/3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं बच्चों? 1, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1। इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहले तो ये चेक करते हैं, अब अपन मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट। ये लिख दिया अपन ने ए के बारे में, ये लिख देते हैं हम हमारी मैट्रिक्स बी, ये हमारी मैट्रिक्स बी लिख देते हैं 1 3 -6। मुझे एक चीज़ अभी से पता है कि मल्टीप्लाई करने पे मेरी जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा? यहाँ क्या बचा हुआ है? 3, वहाँ क्या बचा हुआ है? 3/3। मतलब मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स आएगी ना वो 3/3 की आएगी, मतलब 3 रो और 3 कॉलम। तो ठीक है मेरे दोस्तों, आ जाते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। पहले नंबर आएगा फर्स्ट रो का, -2 को मल्टीप्लाई किया अपन ने किससे? 1 से। -2 को मल्टीप्लाई किया बच्चों -2। ठीक है, हो गई कहानी। फिर उसके बाद अपन यहाँ पे इसकी तो पिक्चर हुई ओवर। अब किसका नंबर आएगा? जैसे पहली रो पहला कॉलम खत्म, अब पहली रो दूसरा कॉलम, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये आ गया -6, इसकी भी कहानी खत्म। पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से, तो -2 -6 ये प्लस का 12। ठीक है मेरे दोस्तों, ये हो गया हमारा काम। उसके बाद नंबर आएगा सेकंड रो का इन सब से। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 को किया 1 से, 4 आ गया बच्चों, ये आ गया। 4 को करेंगे 3 से, 4 3 12, 4 को करेंगे 6 से, माइनस का 24। ठीक है, उसके बाद ये आ गया 5 को करेंगे 1 से, 5 आ जाएगा। 5 को करेंगे 3 से, 15 आ जाएगा। 5 को करेंगे -6 से, तो ये -30 आ जाएगा। तो ये तो आ गई आपकी मैट्रिक्स बच्चों। आपके पास कौन सी? 3/3 की आपकी मैट्रिक्स बन के तैयार हो चुकी है, जिसका आंसर है A × B, मतलब ए बी आप मेरे भाइयों निकाल चुके हैं। अब क्या निकालना है? ए बी का ट्रांसपोज, मतलब ये जो ए बी आई इसका ट्रांसपोज करना है। तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज। इस रो को क्या बना दूँ? कॉलम। फिर इस रो को भी क्या बना दूँ? कॉलम। मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देता हूँ। तो ये लो मेरे दोस्तों, -2 -6 12, पहली रो को पहला कॉलम। आ जाइए आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे। 4 12 -24, 4 12 -24। उसके बाद आ जाइए थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे। 5 15 -30, 5 15 -30। ये हो गई मेरी कहानी, ये ए बी का ट्रांसपोज आ गया। तो मैं LHS के बारे में तो पूरी बात कर चुका हूँ। पहले ए बी निकाला, फिर उसके बाद ए बी का क्या किया बच्चों? ए बी का निकालने के बाद ए बी का ट्रांसपोज किया। अब ये आंसर आना चाहिए B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज। तो इस आंसर को तो मैं रख लेता हूँ अपने पास। अब मैं A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज निकालता हूँ, फिर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, A ट्रांसपोज अगर मुझे निकालना है तो बच्चों अभी से क्लियर है कि अगर A ट्रांसपोज निकालूंगा तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? इस कॉलम को रो बनाना पड़ेगा। तो A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? -2 4 5, ये आ गया A ट्रांसपोज। ठीक है, B ट्रांसपोज निकालना है, B ट्रांसपोज निकालते हैं। ये रो है, रो को क्या बनाना पड़ेगा? कॉलम। तो B ट्रांसपोज आ जाएगा 1 3 -6, ये आ गया आपके पास बच्चों B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज पता लग गया, B ट्रांसपोज पता लग गया। अब क्या करना है? अब मेरे भाइयों मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है कि B ट्रांसपोज को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, B ट्रांसपोज को लिखता हूँ, उसके बाद मैं A ट्रांसपोज को लिखता हूँ। तो देखना आप, पहले B ट्रांसपोज को लिखना पड़ेगा। ये रहा B ट्रांसपोज। क्या है बच्चों?
बी ट्रांसपोज दे रखा है 1 3 -6, मल्टीप्लाई करना है किससे, ए ट्रांसपोज से। अब ए ट्रांसपोज क्या है, -2 4 5, तो ए ट्रांसपोज है -2 4 5। मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों को, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी कि नहीं है, अब वो बातें यार बार बार मैं करूँगा नहीं, आपको हमेशा याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी कि नहीं है। ये देखिए कितनी रो है, 3 रो 1 कॉलम, 3 × 1। यहाँ पे कितना है, 1 रो 3 कॉलम, ये है 1 × 3, वापस पॉसिबल है। इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। करने लग जाते हैं मल्टीप्लाई, पॉसिबल है तो। चलो साहब, क्या किया, 1 को मल्टीप्लाई किया। देखिए पहली रो सारे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 को मल्टीप्लाई किया -2 से, ये आ गया -2, ठीक है। और ऑर्डर याद रखना, देखना इसका ऑर्डर कितना था, इसका ऑर्डर था 3 × 1, क्योंकि इसमें 3 रो 1 कॉलम है, इसमें 1 रो और 3 कॉलम है, तो यहाँ पे भी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3/3 की फॉर्म में आएगा। तो पहले तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब हमने किया 1 को -2 से किया, ये आ गया -2, फिर अब 1 को 4 से करेंगे, ये आ गया हमारे पास 4, फिर 1 को 5 से करेंगे बच्चों, ये आ गया 5, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 3 को -2 से करेंगे, ये आ गया -6, 3 को 4 से करेंगे, ये आ गया 12, 3 को 5 से करेंगे, ये आ गया बच्चों 15, -6 को -2 से करेंगे प्लस का 12, -6 को -4 से करेंगे, सॉरी 4 से करेंगे -24, -6 को 5 से करेंगे माइनस का 30। और ज़रा अपनी आंखें खोल के देखिए मेरे भाइयों, ये आंसर और ये आंसर एग्जैक्टली सेम है। ये आया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का आंसर। ये किसका आंसर है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये इसका आंसर है। अगर मैंने बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और ये किसका आंसर था, ए बी ट्रांसपोज का। इसका मतलब कहानी क्लियर है कि अगर ए बी के ट्रांसपोज के बारे में बात करेंगे दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये हो गई हमारी कहानी क्लियर मेरे बच्चों। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आज की क्लास का, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए, तो बच्चों देखो ये अपनी नई कहानी अब स्टार्ट होने वाली है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यार ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है। इतना सिंपल है यार, चीज़ें नहीं है लेकिन है बड़ी आसान। देखना, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और आपने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज के आप क्या बोलते हैं, ए डैश, अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो आप बोलेंगे आपकी मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उसको बोलते हैं मेरे भाइयों सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है मेरे पास। एक मैट्रिक्स ए मैंने आपको दी है, वो है बच्चों √3 2 3 2 -1.5 -1, एक सेकेंड, -1 3 -1 और 1। ये मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी बच्चों ए। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं वापस आपको ए मिलेगा। देखना, इस मैट्रिक्स का अगर मुझे ट्रांसपोज निकालना है, ये मैंने मैट्रिक्स लिखी बच्चों आपके सामने 3/3 की, ए ट्रांसपोज करूंगा तो क्या करूंगा, रो को कॉलम बनाऊंगा। ये रही मेरी रो को मैंने कॉलम बना दिया 3 2 3 3 2 3। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाना है 2 -1.5 -1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाना है 3 -1 1। चेक करके देख लो भैया, इन दोनों में आपको कोई अंतर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा, ठीक है। इसका मतलब अगर ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं भाइयों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव करके बता दिया आपके सामने। अब नंबर आएगा मेरे दोस्तों स्क्यू सिमेट्रिक का। स्क्यू सिमेट्रिक बड़ी प्यारी चीज है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है मेरे भाइयों, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, आपने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया ए ट्रांसपोज, और ऐसा करने पे ए ट्रांसपोज अगर इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ गया -a के, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a,
देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर प्लस में आता है, एज इट इज आता है, तो बोलते हैं सिमेट्रिक, और मैट्रिक्स का नेगेटिव आता है तो हम बोलते हैं हमारे भाइयों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है हमारी कहानी बच्चों, ठीक है। अब इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो आपकी बुक में दे रखा है, बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है। एक मैट्रिक्स है ए मेरे बच्चों, उसमें दे रखा है 0 E F, ये दे रखा है -E 0 G, और ये दे रखा है -F -G, और यहाँ दे रखा है 0। ये मैंने पता है क्यों लिया, क्योंकि मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको। ये देखिए, ये एक मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज निकाला, ठीक है, ट्रांसपोज निकाला तो आंसर क्या है बच्चों, रो को कॉलम बनाएंगे 0 E F -E 0 G और -F -G 0। जरा दोनों मैट्रिक्स को गौर से देखना, अगर मैं यहाँ पे इन सबके साइन चेंज कर दूं तो मुझे ए ट्रांसपोज किसके बराबर मिल जाएगा, -A के बराबर। देख लीजिए आप भले, यहाँ 0 E F है, यहाँ पे E और F दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, सेम है, वैल्यू सेम है, वहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, यहाँ E पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव है, G वहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है। तो ये एक मैट्रिक्स है बच्चों ए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो मुझे ये मिला। अगर मैं इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में मैं बोल दूं इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू -A, तो इसको क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। ए जो है, इसका साइन चेंज कर देता हूँ, इसका नेगेटिव क्या आएगा, इसका नेगेटिव निकालना है मतलब -A, तो देखिए आप 0, ई की जगह आ जाएगा माइनस का ई, एफ की जगह आ जाएगा माइनस का एफ, ई हो जाएगा पॉजिटिव, एफ भी हो जाएगा पॉजिटिव, 0 0 ही रहेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, -G हो जाएगा बच्चों प्लस का G, और ये G हो जाएगा माइनस का G, और यहाँ पे क्या है 0। चेक कर लो आप, -A का आंसर A कॉम्प्लीमेंट के, सॉरी A ट्रांसपोज के बराबर है, -A का आंसर A ट्रांसपोज के बराबर है। तो अगर A ट्रांसपोज -A के इक्वल है तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी एक बहुत प्यारी बात बताता हूँ मैं आपको, एकदम शानदार वाली। इसमें पता है एक बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट देखने को मिला, प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है ना भाई, यही तो स्क्यू सिमेट्रिक है, इसी पे तो बात चल रही सारी। क्यों, क्योंकि इसका ट्रांसपोज -A के बराबर है, इसके नेगेटिव के बराबर, इसलिए ये वाली मैट्रिक्स क्या है, ये वाली मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल बात होती है जो हमेशा याद रखना, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायगोनल एलिमेंट, और कौन सा डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। कौन, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ये हमेशा याद रखना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0, हमेशा 0 रहेंगे, कुछ भी कर लो। आ गई खोपड़ी में मेरी बात समझ में। अब इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा बहुत प्यारा, कि हम किसी भी मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आता था बोर्ड के एग्जाम में हमेशा, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे होता है देखना, स्क्रीन पे लेके आने वाला हूँ। तो मेरे दोस्तों, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम लेके आया हूँ मैं आपके लिए, किससे रिलेटेड, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रिजल्ट से रिलेटेड। और हमेशा याद रखना, जब भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात करें, जब भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात करें, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात चलेगी, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब अपन यहाँ पे हमेशा बात किसके लिए करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो, 2x2, 3x3, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर होने चाहिए। तो ये सारी बातें किसके लिए चलती है बच्चों, अभी से याद रख लेना, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल एंट्रीज, मतलब अंदर जो एलिमेंट आएंगे ना वो रियल नंबर होने चाहिए। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को प्लस करेंगे, ठीक है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसके ट्रांसपोज को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा सिमेट्रिक।
और उसमें से अगर उसके ट्रांसपोज को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा स्क्यू सिमेट्रिक। देख लीजिए चेक करके, ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसके बारे में बात करते हैं। एक मैट्रिक्स है ए, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 7, ठीक है, 2/2 के स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज अगर निकालना है बच्चों तो आप क्या कहेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालना है तो 2 4 3 7, 2 4 3 7 ये कर दिया। इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने पे आंसर आएगा सिमेट्रिक, भले चेक कर लेना आप। ए प्लस ए ट्रांसपोज, प्लस करता हूँ 2 + 2 4, 4 + 3 7, 3 + 4 7 और 7 + 7 14, ठीक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या आएगा, सिमेट्रिक। कैसे पता लगेगा, अब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके देखता हूँ। भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे वापस वही मिले। तो भैया ए प्लस ए ट्रांसपोज ये आया, अब इसका मैं ट्रांसपोज करके देखता हूँ। ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करता हूँ भैया, रो को कॉलम बनाता हूँ, बनाया, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 14, देखा जिंदगी का मज़ा आ गया। ये और ये दोनों चीज़ें सेम आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक। अब माइनस के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि अब की बार स्क्यू सिमेट्रिक लाना है। तो देखता हूँ बच्चों, ए पता है, ए ट्रांसपोज पता है, माइनस करना है, करते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज माइनस करते हैं। 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में से 4 जाएगा -1, 7 में से 7 जाएगा 0, ठीक है भैया। ये आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज आया मेरे पास बच्चों 0 1 -1 0। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब आप समझ गए होंगे कि अब आपकी कहानी जो आने वाली है ना, वो क्या आने वाली है, अब की बार आपको ए माइनस ए ट्रांसपोज का सबसे पहले तो क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का सबसे पहले तो ट्रांसपोज कर लेते हैं, करते हैं भैया इसका ट्रांसपोज। 0 1 0 1, -1 वहाँ चला जाएगा, -1 0। अब भाइयों अगर आप इसका क्या करते हैं, अगर आप इसका नेगेटिव के बारे में बात करते हैं तो आपको वापस आंसर यही मिल गया। देख लीजिए आप, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो आ रहा है, अब उसका नेगेटिव निकालना है। क्यों, क्योंकि इसका नेगेटिव अगर इसके बराबर आ जाएगा तभी तो बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्रिक में तो यही आंसर आ जाना चाहिए था जैसा अभी पिछली बार आया था। इसका आपने को क्या करना है, इसका नेगेटिव निकालना है। इसका नेगेटिव निकालना है तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 तो 0 रहेगा, -1 की जगह +1 हो जाएगा, 1 की जगह -1 हो जाएगा और ये 0। देख लीजिए वो आंसर है, वो इसके बराबर है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, अगर इसके ट्रांसपोज के बारे में बात करें और वो इसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कहानी होती है बच्चों, ठीक है ना। अब ये जो सेकंड जो थ्योरम है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, इसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको मेरे भाइयों। ये जो तरीका है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम इतनी शानदार है, इतनी मज़ेदार है, तो आप इसको देखना अच्छे से। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जब भी बात चलेगी ना, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही चलेगी। कब, जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बातें चल रही हो। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो जो फॉर्मूला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मैट्रिक्स कोई सी भी ए है, ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये फॉर्मूला आपको मेरे भाइयों याद रखना है। 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ए को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का तरीका होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये पूरी कहानी सोल्व करके बताऊंगा। एक मैट्रिक्स ए लूँगा और बताऊंगा कि उस मैट्रिक्स ए को इन दोनों के सम की फॉर्म में, मतलब एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले तो ये फॉर्मूला आप बाय हार्ट अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत सिंपल है। 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो क्वेश्चन देखिए जो लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन बड़ा प्यारा रहेगा, बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स ए दे रखी है हमारे को,
क्वेश्चन है एक्सप्रेस द एज अ सम ऑफ, क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ डायरेक्ट, क्या है, एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में मुझे जो मैट्रिक्स ए दिए बच्चों वो है ए इक्वल टू 2 -1 1, और यहाँ दिया है -2 3 -2 -2 3 -2, और यहाँ दिया है -4 4 -3। ये मुझे बच्चों एक मैट्रिक्स ए दी है जिसका ऑर्डर है 3/3। सीधी सी बात है, या तो मुझे 2/2 की देता है या मुझे 3/3 की देता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स जो अपने सिलेबस में है वो या तो 2/2 की है या फिर 3/3 की है। दे दी इससे मुझे, इसको करना है एज अ सम ऑफ। तो मैं क्या जानता हूँ, ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। पहले तो आप ये याद रखो, आधा पार्ट तो ये है, फिर प्लस लगा के 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। मतलब मुझे ये सारी वैल्यू सोल्व करके लेके आनी है और आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो पहले तो ये वाला टारगेट पूरा करूँगा, क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है बच्चों, तो पहले तो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ऊपर ही निकाल लेते हैं कि ए ट्रांसपोज क्या आएगा। ए ट्रांसपोज का मतलब है इन रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। 2 -2 4 माइनस का है बच्चों -1 3 4 -1 3 4 1 -2 -3 1 -2 -3। ये लो, ये हो गई हमारी कहानी। ये तो हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख दिया। अब दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो आ जाते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज पे। ठीक है भाई, इसमें इसको प्लस करना है, सीधा प्लस करके लेके आ रहा हूँ रेस्पेक्टिव एलिमेंट। 2 में 2 को प्लस करेंगे 4, -2 में -1 को करेंगे -3, -4 में प्लस का 1 करेंगे, ये भी -3। ठीक है, -1 में -2 -3, 3 में 3 6, 4 में से 2 को माइनस करेंगे प्लस का 2 1 -4 -3 -2 + 4 प्लस का 2 -3 -3 माइनस का 6। ये आया ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। मतलब 1/2 से ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास टारगेट है 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। ये तो बन जाएगा बच्चों 2, ये बन गया 2, ये बन जाएगा -3/2 -3/2, ये भी बन जाएगा -3/2। ठीक है साहब, आ जाइए, ये करेंगे तो 1/2 था, अंदर जाएगा -3/2 -3/2। 6 को 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 3, और ये आ जाएगा आपके पास 2 को 2 से करेंगे 1, ये आ गया मेरे भाइयों 1। उसके बाद -3/2, ये आ गया -3/2। उसके बाद 2 को 2 से करेंगे 1 आ जाएगा, और -6 को करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये आंसर आया बच्चों 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का। तो इसको आप बोल दीजिए कि ये एक मैट्रिक्स है पी। मतलब आपको ए का आंसर किस तरह से लेके आना है, P + Q। इसको Q मान लीजिए, P + Q का आंसर ए आना चाहिए वापस। इसको अपन एक नया नाम दे देते हैं कि भैया एक नई मैट्रिक्स बन चुकी है जिसका नाम है P। तो ये P है मेरे भाइयों, P की वैल्यू ये है। ठीक है, अब क्या निकालना है मेरे भाइयों, अब Q निकालना है। तो Q निकाल के लाते हैं। तो Q निकालने से पहले कई सारे काम करने पड़ेंगे। क्या, सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा A - A ट्रांसपोज लाओ। तो भैया लेके आते हैं A - A ट्रांसपोज। ये मैंने आपके लिए रब कर दिया। तो अब करते हैं अपना काम। ये चीज़ अपन सोल्व कर चुके हैं, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर अपन निकाल चुके हैं। अब अपने को निकालना है किसका, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। उससे पहले अपने को ये निकालना पड़ेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैट्रिक्स ए में से उसके आपको ट्रांसपोज को माइनस करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये रहा बच्चों ए में से इसको माइनस करना स्टार्ट करते हैं। 2 - 2 0, -2 और -1 -2 + 1, ये माइनस का 1 आएगा। -4 में से 1 को माइनस करेंगे, माइनस का 5 आ गया बच्चों। ठीक है, -1 और वो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 1 बचेगा। 3 - 3 ये 0 आ जाएगा। 4 - 2 तो ये प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 और उसको माइनस करेंगे तो 1 + 4 5 आएगा मेरे भाइयों, ये 5 आ गया। -2 और 4 वो भी माइनस का, तो ये -6 और -3 और वहाँ पे उसको माइनस करेंगे, -3 + 3 आंसर इज 0। तो मैंने A - A ट्रांसपोज का आंसर निकाल दिया। अब क्या करना है,
1/2 से इसके ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मेरा टारगेट तो क्या है बच्चों, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज निकालना है। तो ठीक है, 1/2 को अंदर ले जाते हैं, 0 माइनस का 1/2 माइनस का 5/2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/2, फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे बच्चों 0, फिर उसके बाद आ जाएगा 6/2, मतलब कितना हो जाएगा 3। उसके बाद वापस आ जाइए, 5 को 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 5/2, माइनस 6 को 2 से करेंगे माइनस का 3, और यहाँ पे 0 अपनी जगह एज इट इज़। तो मैंने 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज भी आपके लिए निकाल दिया, और 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज भी आपके लिए फाइंड आउट कर दिया। तो जैसे मैंने उसको P माना था मेरे भाइयों, ऐसे ही मैं इसको एक नया नाम दे रहा हूँ, और वो है Q। और अब मेरी कहानी ये शुरू होती है कि मुझे इसको और इसको प्लस करना है, मतलब मुझे P और Q को प्लस करना है, और P प्लस Q का आंसर क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। तब जाके मैं बोलूँगा कि भैया मेरा ये जो है ना प्रोग्राम जो यहाँ पे चल रहा है ये एकदम ऑथेंटिक है, बिल्कुल सही है। तो भैया करते हैं, ठीक है। तो अब अपने को P प्लस Q निकालना भाई। तो एक काम करते हैं, इसकी जगह तो लिख देते हैं P, इसकी जगह लिख देते हैं Q। तो मुझे A निकालना है, मतलब P प्लस Q निकालना है। तो ये रहा P, ये रहा Q, दोनों को प्लस कर देता हूँ बच्चों आपके लिए। ये लो, P और Q दोनों को प्लस करके देखता हूँ। ये रहा भैया P वो रहा, Q ये रहा। रेस्पेक्टिव एलिमेंट में रेस्पेक्टिव एलिमेंट प्लस होगा, 2 प्लस 0, ये P प्लस Q का आंसर है। P प्लस Q इक्वल टू 2 प्लस 0 2, माइनस 3/2 माइनस 1/2 माइनस 4/2, माइनस 4/2 मतलब माइनस का 2, माइनस 3/2 माइनस 5/2, माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8, माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 4। देख लीजिए आप, आती जा रही है आपकी पिक्चर जो है पूरी सेट होती जा रही है। माइनस 3/2 प्लस का 1/2 माइनस 2/2 मतलब -1 वो 3 ये 0, 3 प्लस 0 3, वो 1 ये 3, 1 प्लस 3 4, ये आ गया बच्चों 4। उसके बाद माइनस 3/2 प्लस का 5/2, के बार प्लस का नंबर बड़ा है, 2/2 मतलब 1, ये आ गया बच्चों 1, 2/2 का मतलब 1, ये आ गया आपका 1। उसके बाद 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस का 2, और उसके बाद माइनस 3 प्लस 0, माइनस 3 प्लस 0 माइनस का 3। आराम से देखिए P प्लस Q जो है वो बिल्कुल A के बराबर आ चुका है। इसका मतलब हमारी जो थ्योरम है वो एकदम ट्रू है। क्या कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख लीजिए भाई, P क्या थी, P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, और Q क्या थी, Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। और आपने इन दोनों के सम की फॉर्म में इस मैट्रिक्स A को, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यही मैं आपको सिखाना चाहता था मेरे बच्चों। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरी बात। अब आपको कुछ नहीं करना, जो भी क्वेश्चन आज मैंने आपको करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, और फिर इसी बात पे हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ओके।